जो कारकुनान है फीमेल वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर के बाहर सफाई करवा रही हैं। मुझे बताइएगा, शेलिंग बर्दाश्त की है आप लोगों ने, आंसू शेल खाए हैं, लाठियाँ बर्दाश्त की हैं, उसके बावजूद बड़े पुरअमन तरीके से आप लोग यहाँ पर सफाई कर रही हैं। 14 की रात तो हमने क़यामत की रात गुजारी थी। हम पूरी रात इधर थे और पूरी रात हम अपने नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहे। तो जो क़यामत खेज मनासिर थे, उसके बाद आपको लगता है कि उम्मीद शहर जो है दोबारा उभरेगी और इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर आएंगे? आफरीन है उन बच्चों पे जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी है। ऐसे लगता था कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की जंग लड़ रहे हैं। अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने जैसे पत्थर मारे हैं, ऐसे कोई करता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है फीमेल वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर के बाहर सफाई करवा रही हैं। मुझे बताइएगा, शेलिंग बर्दाश्त की है आप लोगों ने, आंसू शेल खाए हैं, लाठियाँ बर्दाश्त की हैं, उसके बावजूद बड़े पुरअमन तरीके से आप लोग यहाँ पर सफाई कर रही हैं। जी, इसलिए कि ये जो सफाई निस्फ़ ईमान है और हमारे ख्याल में यहाँ पे हम हाइजीनिक के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी था सफाई करवाना। 14 की रात तो हमने क़यामत की रात गुजारी थी। हम पूरी रात इधर थे और पूरी रात हम अपने नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहे। पीछे हम उनको कलमा का हम उनके साथ वर्द करते रहे और हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ सुबह तक हम उनके साथ खड़े थे। और हमें इस सफाई का तो इसलिए ख्याल आया क्योंकि आप देख ही रहे हैं, ये हम लोगों ने ख़ुद से अपनी मदद आपके तहत एक प्राइवेट कंपनी है उसको हायर किया है और उसको हायर करके हम यहाँ सफाई करा रहे हैं। किसी जो कि यहाँ पे जो हुआ भी करते थे, जो लोग यहाँ पे सफाई करते थे जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी कोई नहीं आया सफाई कराने। और आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, कितना आंधी तूफान आया है, उसकी वजह से कितना पानी और गंद खड़ा है। तो हमें ये खुद अपनी ये सोच आई है। रात को जो क़यामत खेज मनासिर थे, उसके बाद आपको लगता है कि उम्मीद शहर जो है दोबारा उभरेगी और इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर आएंगे? इंशाअल्लाह इमरान खान ज़रूर इक़्तिदार पे आएंगे और वो अब पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ आएंगे और इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह खान साहब वापस वज़ीर आज़म बन के रहेंगे। शेलिंग उन्होंने की, डराने की कोशिश की गई कि कप्तान के टाइगर डर कर जो है बैक पे हो जाए, लेकिन वो 2 रातें जो आपने गुजारी हैं, 8 मार्च के भी आपने देखा किस तरीके से ज़िले शाह को कत्ल किया गया, उसके बाद हालिया जो गुजरा है, उसके बाद भी आप बड़े फ़ख्र से यहाँ पर आ रहे हैं, खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद सफाई में पेश है। ये किन का गंद हटाया जा रहा है? ये हुकूमत है, ये जो बुज़दिल चोर चूहे जो बैठे हुए हैं, जो अपने शेल्स लेके आए थे। आप सोचें, बुज़दिल हम में के ये हैं, शील्ड्स इन्होंने पहनी हुई, मास्क इन्होंने लगाए हुए और हमने सारे सहे। हम लोग तो बिल्कुल ठीक तैयार हैं। ये हम ना बुज़दिल हैं ना डरने वाले हैं। ये वो बेदारी हो गई है, कौम बेदार हो गई है और अब इंशाअल्लाह अब हम देखते हैं ये फिर से आए हमारे ऊपर। हमारे जज्बे पहले से ज़्यादा हो गए और हम इस पहले से ज़्यादा जोश खरोश के साथ हम इनके साथ तैयार हैं। अगर इन्होंने हमारे खान के पास हाथ भी इस गेट ये बैरियर से भी अंदर आने की कोशिश की तो हम इनको पहले से भी ज़्यादा। टाइगर्स हमेशा से फ्रंट लाइन पर खेलते नजर आते हैं, पुलिस के सामने छातियाँ तान कर खड़े हो गए थे, रबर की बुलेट्स खाई, कारकुनान के होंठ जो है वो छलनी हो गए, ख़वातीन के आगे शीशा पिलाए दीवार बनकर कारकुनान ने साबित किया कि हमारे लीडर ने हमें तालीम दी है कि हमारी माएँ बहनें सबकी सांझी हैं। उस रात को ये तमाम चीज़ों ही कप्तान ने ऐसा क्या घोल कर पिला दिया तमाम लोगों को? ना बूढ़े पीछे हटते हैं, ना बच्चे पीछे हटते हैं, ना जवान हटते हैं। ये तो शऊर दिया ना उन्होंने कहा बेगैरती से निकलो और गैरतमंद बन के आओ। तो अब लोगों को बेगैरती ख़त्म होगी, जो गैरत आई उनको तो वो अपनी गैरत के साथ खुद निकले हैं, अपने जज्बे के तहत अपनी शऊर उनको दिया खान साहब ने। एक कायदे आज़म के बाद अगर किसी को इस मुल्क की फ़िक्र है ना तो वो सिर्फ खान साहब है। मुझे बताइएगा, आप भी यहाँ पर पेश है, तमाम चीज़ें देख रही हैं, यहाँ पर सफाई के मामलात हो रहे थे, कप्तान ने ऐसा क्या आपको घोल कर पिला दिया? आप लोग अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। खान ने हमें शऊर दिया है, ये ठीक कह रही हैं, और कौम को बेदार किया है और उनका हमारा लोगों का जो जज्बा है उनके लिए वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने देखा है हमारे बच्चे, हमारे यूथ ऐसे आफरीन है उन बच्चों पे जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी है। ऐसे लगता था कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की जंग लड़ रहे हैं। अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने जैसे पत्थर मारे हैं, ऐसे कोई करता है? इतना जुल्म और इंतहा तक चले गए, अपने बच्चों को और अपने लोगों को मारा और ज़िले शाह का
आपने देखा कितनी बेदर्दी से उसको मारा गया, मगर हम लोग खड़े हैं और जोश से खड़े हैं। इसके लेकिन बाद कप्तान ने हमारा पुरअमन रहने का हर दफा कहा कि अगर वो शेल बरसाते हैं तुम लोग फूल बरसाओ। कप्तान पुरअमन है, उनके कारकुनान पुरअमन है, लेकिन ये पुरतशद्दुद क्यों करना चाहते हैं लोगों को? नहीं, हम तो तशद्दुद नहीं करना चाह रहे, उन्होंने हमें मजबूर किया है कि उनके आगे खड़े होना, पर अपने बचाव के लिए लड़कों ने, बच्चों ने कुछ तो करना था। बस यही किया। उनके पास एक पत्थर थे या सोटी थी, और क्या था उनके पास? एज क्या हो चुकी है? आपकी उम्र क्या है? मेरी जी, आई एम सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन है आप। इस एज के अंदर भी कप्तान के घर के बाहर शीशा पिलाए दीवार बनकर खड़ी हुई हैं। कप्तान ने ऐसा क्या आपको पिलाया है कि जवान तो ठीक है कि जवान कप्तान के साथ खड़े हैं, सीनियर सिटीजन होने के नाते ऐसी क्या चीज़ कप्तान के अंदर नजर आती है जो बाकी लीडर्स के अंदर नहीं नजर आती? खान ऑनेस्ट, ईमानदार, खुददार, ना डर और बहादुर लीडर है, और ये सही मायनों में लीडर है। कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर आए हैं तो वो इमरान खान है। हम इसलिए इनके साथ खड़े हैं, मुल्क को बचाने के लिए, इलेक्शन के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुददारी से लोग खड़े हैं, और हम उनके साथ हैं। जी, ये ख़वातीन थी जो यहाँ पर पेश थी। कप्तान जो है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट समात पर गए हुए हैं, और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर बाय सेल्फ ये ख़वातीन यहाँ पर आई, यहाँ पर से तमाम कचरा साफ़ किया, और ज़मान पार्क के एरिया के अंदर जो भी गंद डाला गया था उस गंद को साफ़ करके ये मैसेज कर दिया है कि हम सुन्नत पर भी अमल करते हैं, हम पुरअमन हैं, और इंशाअल्लाह कप्तान की तरफ उठने वाली हर मैली निगाह को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा।